को पाकिस्तानियों पुराना पाकिस्तान पेट्रोल की कीमत असल मसला तेल नहीं पॉलिसी है। तहरीर मलिक राशिद नज़ीर 460 रुपये का पेट्रोल और 520 रुपये का डीजल, ये सिर्फ अदाद नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। कभी नया पाकिस्तान के ख्वाब दिखाए गए, कभी पुराना पाकिस्तान, मगर आज हालात ऐसे हैं कि लोग पुराने दिनों को याद करके आहें भर रहे हैं। आलमी मंडी में अगर खाम तेल की कीमत को देखा जाए तो वो 108 से 111 डॉलर फ़ी बैरल के दरमियान है, जिसका मतलब ये है कि फ़ी लीटर कीमत तकरीबन 190 से 196 रुपये बनती है। रिफाइंग, दरामदी अखराजात और डिस्ट्रीब्यूशन शामिल करने के बाद ये कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 250 से 270 रुपये फ़ी लीटर तक जाती है, मगर पाकिस्तान में अवाम इस वक्त 458 से 460 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल खरीदने पर मजबूर हैं। डीजल की कीमत तो इससे भी बढ़कर 520 रुपये तक जा पहुँची है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें पॉलिसी की कमज़ोरियाँ, भारी टैक्सेस और तवील और मुद्दती मनसूबाबंदी का फुकदान साफ नज़र आता है। अंदाज़ों के मुताबिक हुकूमत फ़ी लीटर 180 से 200 रुपये मुख्तलिफ टैक्सेस और लेवीज़ की मद में वसूल कर रही है, जो आवाम पर एक अजाफा बोझ बन रहा है। बरसों से चीखते रहे हैं, खबरदार करते रहे हैं कि अपनी मैशत को खुद मुख्तार बनाओ, सस्ती तवानाई के ज़रिए तलाश करो, मगर इन बातों को मजाक समझा गया। जब हम कहते थे कि खित्ते में ऐसे मौके मौजूद हैं जहाँ से सस्ता तेल हासिल किया जा सकता है, तो हमें संजीदगी से नहीं लिया गया। आज वही गफलत आवाम पर पेट्रोल पंप पर बनकर गिर रही है, मगर इससे भी ज़्यादा तकलीफ दे बात हुक्मरानों की है। बेहिसी अवानों में बैठे लोग शायद इन कीमतों को सिर्फ अदाद शुमार समझते हैं, मगर उनके पीछे छुपी हुई आवाम की चीखें, उनके घरों की खामोशी, फाका कशी और उनकी टूटती उम्मीदें उन्हें सुनाई नहीं देती। जिनके फैसलों से ये बुरान पैदा हुआ वो खुद इन मुश्किलात से महफूज हैं। उनके लिए ना पेट्रोल महंगा होता है, ना बिजली के बिल, ना रोज़मर्रा की अशिया की कीमतें। सिर्फ मामला पेट्रोल महंगा होने का नहीं, ये एक जंजीर है। ट्रांसपोर्ट महंगी, सब्जियां महंगी, अशिया खुदनोश महंगी, हर चीज़ महंगी। जो प्याज और आलू आपके घर पहुँचते हैं वो भी इस महंगे ईंधन के सहारे सफ़र करके आते हैं। नतीजा ये है कि महंगाई का बोझ हर घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। एक आम आदमी की ज़िंदगी अब 3 बुनियादी ज़रूरियात के दरमियान फंस चुकी है। या वो वालिदैन की दुहाई है ले, या बच्चों की फ़ीसें दें, या घर का राशन पूरा करें। अक्सर के पास इन तीनों में से सिर्फ एक का इंतखाब करने की सिक्कत रह गई है। ये सिर्फ माशी बहरान नहीं, ये एक समाजी अलमिया है, और इस अलमिया में हुक्मरानों की लातालगी उसे मज़ीद संगीन बना रही है। इस तमाम सूरत हाल में एक ऐसा सवाल भी है कि ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का वो मुआहदा जो तकरीबन 2 तिहाई कबल किया गया था, आखिर क्यों आज तक मुकम्मल ना हो सका। अगर इस मंसूबे पर संजीदगी से अमल किया जाता तो आज मुल्क को सस्ती गैस मुयस्सर हो सकती थी, बिजली की पैदावार सस्ती होती, सनदों को रिलीफ मिलता और आम आदमी पर बोझ कम होता। मगर हर हुकूमत ने इस मंसूबे को या तो सर्द खाने में डाल दिया या बैरूनी दबाव के नाम पर मौखर करती रही। ये सिर्फ एक मुआहदा नहीं था बल्कि एक मौका था तवानाई के बहरान से निकलने का, खुद मुख्तारी की तरफ बढ़ने का और आवाम को रिलीफ देने का। मगर बदकिस्मती से हमारे हुक्मरानों ने इस मौके को भी ज़ाया कर दिया। सवाल यह है कि हमने कभी संजीदगी से अपनी तवानाई पॉलिसी पर गौर किया? क्या हमने तवीलुल मुद्दती मनसूबाबंदी की? बैनुल-अक़वामी असूलों के मुताबिक एक रियासत को कम अज़ कम 3 माह का तेल ज़ख़ीरा रखना चाहिए, मगर हम हमेशा कलील मुद्दती फ़ैसलों पर उलझे रहे। अगर बरवक्त फ़ैसले किए जाते, मुतबादल ज़राए अपनाए जाते, इलाक़ाई मुआहदों को अमली शक्ल दी जाती, तो न सिर्फ आवाम को सस्ता ईंधन मिल सकता था बल्कि रियासत को भी अरबों रुपए की बचत हो सकती थी। मगर बदकिस्मती से हमारे हुक्मरानों ने न सिर्फ ये मौके ज़ाया किए हैं बल्कि हर बहरान के बाद भी सबक सीखने से गुरेज किया। आज ज़रूरत इस बात की है कि फ़ैसले बाहर के दबाव पर नहीं बल्कि अपने कौमी मफाद में किए जाएँ। पार्लिमान को मजबूत बनाया जाए, खुद मुख्तारी को तरजीह दी जाए और ऐसे इक़दाम किए जाएँ जो आवाम को फौरी रिलीफ दे सकें। मगर जब तक इक़्तिदार में बैठे लोग आवाम के दर्द को अपना दर्द नहीं समझेंगे, तब तक ये फासले कम नहीं होंगे। ये वक्त सिर्फ माशी इस्लाहत का नहीं है बल्कि हुक्मरानी के रवैयों में तब्दीली का भी है, क्योंकि अगर हुक्मरान आवाम की तकलीफ़ को महसूस ही ना करें तो फिर कोई पॉलिसी, कोई ऐलान, कोई वादा इस खलवा को पूरा नहीं कर सकता। अगर आज भी हमने सबक ना सीखा तो कल शायद हालात मज़ीद सख्त हों और इसका बोझ फिर इस आम आदमी को उठाना पड़ेगा जो पहले ही अपनी हदों से आगे जा चुका है।